देश में कई ऐसे इलाके, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, जहां पहाड़ों के ऊपर चढ़ के मेरा डाकिया आपकी भावना आपके घरवाली तक पहुंचाने का काम करता था। सरहद पर मेरा जो जवान देश की रक्षा के लिए तैनात है, उसकी घरवाली की चिट्ठी वहां तक पहुंचाने के लिए अगर कोई कार्य करता था तो मेरा डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक कार्य करता था। वो मशहूर बॉर्डर का फिल्म याद है ना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और वो वातावरण जो अभी गोविंद राजपूत जी कह रहे थे, मैं जब स्कूल में था, मैं बोर्डिंग स्कूल में था 6 साल, 1983 से 88 तक। उस जमाने में डब्बे नहीं थे, इंटरनेट, ईमेल नहीं था। बड़े महाराज और पूर्व राजमाता साहब मुझे हाथ से चिट्ठियां लिखते थे। हम रोज कैंटीन में जब जाते थे खाने के लिए, हम चिट्ठी के लिए इंतजार करते थे। आज सलूजा जी से आई है, कल हरि सिंह जी से आई है, और लाइन लगती थी चिट्ठी को लेने के लिए। घर से किसने चिट्ठी लिखा है, और जवाब में हम लोगों को स्कूल में वो 10 पैसे का इनलैंड मेल का वो मिलता था, क्यों हम लोगों को तो कागज पेन नहीं मिलता था लिखने के लिए, तो इनलैंड मेल का मिलता था, जिस पर हम चिट्ठी वापस अपने मां बाप को, अपने बहन को लिखते थे। और आज भी मुझे कभी कभी बुरा लगता है, आज भी मेरे पास बड़े महाराज की उस जमाने में जो मैं स्कूल में था, 11 साल का, 12 साल के, उनकी लिखी हुई चिट्ठियां मेरे पास, वो जिंदगी की स्मरण बन जाती। मुझे बुरा लगता है क्योंकि आज वो जमाना चला गया। अब सरोजा जी अपने बच्चे को बात करेंगे तो टक 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 सेंड, बच्चा वापस सरोजा जी से बात करेगा, ठक ठक टक 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 सेंड, और फिर कब डिलीट हो गया, कब हो गया, भगवान जाने। सारी भावनाएं चली गई। इसलिए मैंने डाक विभाग के सचिव को भी कहा है, आप भी, मैं भी महत्वपूर्ण दिन पर सभी देशवासियों को दोबारा चिट्ठी लिखने की प्रेरणा हम लोग देंगे। रक्षाबंधन के दिन पर, दिवाली के दिन पर, दशहरा के दिन पर, वो अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब आप कहोगे नीरज निगम को या पन्नालाल जी को कि कागज निकाल के चिट्ठी लिखो। अभी पन्नालाल जी कह रहे थे कि महाराज मेरे कोई ड्राइवर की मदद करनी है। फट करके पन्नालाल जी ने फोन किया, जाओ ऑफिस में चिट्ठी टाइप करो, खड़ा कट लिखो और भेजो। और आ गया मेरे पास चिट्ठी, और वो पूरी टाइप थी। जो आप हाथ से लिखोगे, जो भावना उसमें आएगी, वो टाइप चिट्ठी में कभी नहीं आएगी। पर वो कला समाप्त हो गई। मैं तो कहता हूं उसे पूर्ण जीवित करना है। और आज हमारा डाक विभाग भी 4.5 लाख मेरे ग्रामीण डाक सेवक हैं। 1,65,000 मेरे डाक खाने हैं पूरे देश में। किसी भी निजी कंपनी या सरकारी कंपनी के पास ये डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सिस्टम नहीं है जो मेरे डाक विभाग के पास है। और इस डाक विभाग भी अब आधुनिक हो चुका है, क्योंकि जब चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया खत्म हो रही है तो डाक विभाग को भी परिवर्तन करना है। और इसलिए 2008 में जब मैं मंत्री बना पहली बार, तो केवल ये पहला वो कौए की तरह था जो गोविंद राजपूत जी समझा रहे हैं, वी, ऐसा लगता था कि कोई कौवा है।
तो मैंने पीयूष पांडे जी को लाया, ओगिलवी एंड मैदर के जो सबसे बड़े एडवर्टाइजमेंट के गुरु हैं। मैंने उनको कहा कि ये आपको मेरे लिए रीडिजाइन करना है। तो निजी क्षेत्र के व्यक्ति तो सब, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, ये आप देश सेवा के लिए कर रहे हो। और आज मैं उनको सलाम करता हूं। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, डाक विभाग के लिए मैं कोई चार्ज के बिना मैं रीब्रांड कर दूंगा। और ये वहां से जन्म हुआ। पूरे डाक खाने का लुक एंड फील हमने बदल दिया। ये जो साइन बोर्ड्स आप देख रहे हो, डिजाइन कलर की स्कीम देख रहे हो, अंदर बैठने के डेस्क देख रहे हो, 2008 के बाद आज तक कुछ नहीं बदला है। वो ये है जो मैंने डिजाइन करके छोड़ा था 16 साल पहले, पर उत्तम है। मैंने टेबल डिजाइन किया, कुर्सी डिजाइन किया। अभी वो जो 2 मेरी बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी वो बेंच के ऊपर, वो स्टील का बेंच मैंने छेद के साथ डिजाइन किया। थोड़ा वेंटिलेशन भी आना चाहिए जब बैठेंगे। और आज मेरा डाक खाना अब आधुनिक हो चुका है। कंप्यूटराइजेशन कर दी मैंने डाक विभाग की। आज 6 सर्विसेज हम देते हैं। केवल डाकिया चिट्ठी नहीं देता, वो वॉकिंग टॉकिंग सेल्समैन बन गया है। मनरेगा की राशि भी देनी है, उसके हाथ में हैंड हेल्ड मोबाइल पेमेंट सिस्टम है। राशि चाहिए तो आपके अकाउंट से पैसा निकाल के आपको देगा मोबाइल हैंड हेल्ड सिस्टम के द्वारा। वो आधुनिक, मेरा आधुनिक व्यक्ति बन गया है देश का। और उस जमाने में डाकिये के बारे में कोई नहीं सोचता था। मुझे तो आश्चर्य हुआ, डाकिये के पास जूता चप्पल का अलाउंस नहीं था, छाता का अलाउंस नहीं था, स्टेशनरी का अलाउंस नहीं था। सारे अलाउंसेस मैंने विभाग के द्वारा दिलवाए। डाकिये का बच्चा केंद्र विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो गैर सरकारी आदमी है। उस जमाने तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी के पास गया, मैंने भीख मांगा कि मेरे 4.5 लाख डाकिये उनके बच्चों को उज्जवल बनाइए। और मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरा डाकिया का बच्चा केंद्र विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। उत्साहवर्धन हुई और परिवर्तन आया। मेरे डाकियों में दक्षता आई, मेरे डाकियों में परिणाम देने के लिए एक भावना आई, नवाचार की भावना आई, और रिजल्ट हमने दिया। और आज भी मेरा डाक विभाग, मैं मानता हूं, सबसे बेहतरीन विभाग है भारत सरकार का। और गोविंद राजपूत जी और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी कैबिनेट मंत्री के रूप में टेलीकॉम मंत्रालय और मेरे डाक मंत्रालय के बीच में आप सारे मेरे ऑफिसर से पूछ लीजिए, मैं ज्यादा टाइम मैं अपने डाक विभाग को देता हूं। पूरा परिवर्तन हम ला रहे हैं बिजनेस मॉडल में। मेरे डाक विभाग के ऑफिसर्स को मैंने विदेश भेज दिए। ये बात कर रहे थे बड़े महाराज ने इनको जापान भेजा, मैंने अपने डाक विभाग के ऑफिसर्स को इंग्लैंड भेज दिया, जर्मनी भेज दिया, जापान भेज दिया। जाके देखो उनके डाक सिस्टम कैसे हैं। हमें क्या करना है? परिवर्तन हमें लाना है। साधारण तौर पर मंत्री जाता है दौरे पे, मैंने अपने सैनिकों को भेजा है दौरे पे, और क्या आइडिया लेके आए हैं। और सीपीएम जी साहब को, मैं विनीत माथुर जी को कहना चाहता हूं, दालमिया जी को कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखो, हमारे ऑफिसर्स और आप मिलकर इस डाक विभाग को हम 5 साल के अंदर पूरा परिवर्तित करके प्रॉफिट मेकिंग सेंटर हम लोग बनाएंगे। और ये उसी का भाग है। सरकारी सेवाएं मेरे डाक विभाग के एक एक कर्मचारी देता है। ये तो एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के सारे उपभोक्ताओं का पंजीकरण हमने किया है। सुकन्या समृद्धि योजना की एक एक महिला का खाता हमने खोला है। पर सरकार के लिए भी जो हम काम करते हैं,
डाक विभाग ने कभी सरकार से राशि नहीं ली। मैंने कहा है जो आपका खर्चा लगता है वो राशि हमको लेना है सरकार से भी, और वो परिवर्तन हम ला रहे हैं। और आज गुना में इतना सुंदर इमारत पासपोर्ट सेवा केंद्र मेरे डाक विभाग ने खोला है। दर्शक गृह में बैठे हुए मेरे सभी परिवार के सदस्यों को मैं निवेदन करूंगा, एक राउंड लेना। इतना सुंदर ऑफिस और इतना सुंदर बिल्डिंग बना है, मेरे डाक विभाग के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज मेरा डाक विभाग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स बेचता है, पोस्टल सेविंग्स बैंक की प्रोडक्ट्स बेचता है, कॉमन सर्विस सेंटर के ये सब कार्य हम करते हैं, पार्सल हम बेचते हैं, मेल हम करते हैं, इंटरनेशनल सर्विस करते हैं, इंडियन पेमेंट पोस्ट पेमेंट्स बैंक